करते हैं। देखिए लास्ट जो अपना टॉपिक था सबसे आखिरी, ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है अपना सेमीकंडक्टर, ठीक है। लास्ट टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर, ये लास्ट टॉपिक है एकदम, और इसी टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है अपने रिवीजन के तौर पर। तो ये सेमीकंडक्टर टॉपिक जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि कौन कौन चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है तो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर है इसमें बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो सेमीकंडक्टर का मतलब आप समझ गए कि जो कि कभी क्या हो जाए, कंडक्टर हो जाए, ठीक है, और कभी क्या हो जाए, वो इंसुलेटर हो जाए। इंसुलेटर, तो कभी वो कंडक्टर है और कभी वो क्या है, इंसुलेटर है। अब बात आती है कि भैया कंडक्टर कब है, इंसुलेटर कब है? तो वहां पर बात है टेम्परेचर की, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर हमारा लेस देन रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है आप सभी जानते हैं अप्रॉक्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, या लगभग 300 केल्विन आप मान सकते हैं, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है। अगर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि उससे कोई करंट पास नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर हो जाए, किससे? रूम टेम्परेचर से, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, तो अगर हमारा जो जो है सेमीकंडक्टर रख दिया जाए रूम टेम्परेचर पर, यानी कि रूम में रखा हुआ है, तो उसमें करंट पास हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे पास सिर्फ ये बताता है कि वो क्या है, वो कभी इंसुलेटर है कभी वो कंडक्टर है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि भैया रूम टेम्परेचर होगा तो कंडक्टर होगा, रूम टेम्परेचर नहीं होगा तो वो इंसुलेटर होगा। इसका मतलब वो ना तो कंडक्टर है ना वो इंसुलेटर है, तो फिर क्या हुआ, फिर वो हुआ सेमीकंडक्टर। इस कंडीशन में वो सेमीकंडक्टर है। तो पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा कि भैया सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। अब चूंकि सेमीकंडक्टर है तो जाहिर सी बात है, अगर हम इनका एनर्जी लेवल देखें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल से रिलेटेड आता है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सेकंड क्वेश्चन है कि एनर्जी लेवल डायग्राम। बात कर रहे थे कि हमारे पास किस तरीके से जो एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर का क्या हम पढ़ रहे थे, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हम बता रहे थे आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अब अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कस करें या हम बताने की कोशिश करें, तो आप ये समझ सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। लेवल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए बगल में हमने बना रखा है साइड में, ठीक है, कुछ लेवल्स हैं जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि एक छोटा सा एटम लेते हैं, सोडियम, सपोज हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, हमें पता है सोडियम मेटल है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक जो है नंबर देखें, ठीक है ना, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी बोलते हैं, वो 11 है, और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2 और 10 एंड 1, ठीक है, 2 10 एंड 1 इस तरीके से होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि इसमें कितने लेवल हो गए, 3 लेवल हो गए इसके टोटल। पहला जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। ये हमारे पास थर्ड एनर्जी लेवल है, यानी कि इसके पास टोटल कितने एनर्जी लेवल्स हैं, 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल
जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो हमारे पास है। कौन सा है? फर्स्ट एनर्जी लेवल। सेकेंड एनर्जी लेवल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखाई जाएगी, वो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा। और इसी तरीके से ये लास्ट में जो थर्ड लेवल है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड एनर्जी लेवल है। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है यही पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट लेवल होता है वही हमारे काम का होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो आउटर मोस्ट लेवल है वही हमारे काम का है। हमें 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बाउंडेड है, स्ट्रिक्टली बाउंडेड है, ठीक है। 8 है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये भी बाउंडेड है। जो ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है यही कहीं ना कहीं वीक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये इजिली क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है या बाहर निकल सकता है। जैसे यहाँ पर हमने ये देखिए जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, दिस वन जो स्क्रीन में आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इसमें भी हमने देखिए 3 एनर्जी लेवल दिखा रखे हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है और ये थर्ड एनर्जी लेवल है। तो ये हमारे पास जो 2 है ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, ये सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा और ये थर्ड एनर्जी लेवल में जाएगा। तो जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसी की स्टडी बेसिकली हमको करनी होती है, ठीक ना। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है बहुत क्लियर कि एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड, यानी कि अगर हम इस तरीके से दिखाएं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, इसके ऊपर ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट हो गई, इसके ऊपर ये थर्ड ऑर्बिट हो गई। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन है तो मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर 6, इधर 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। सबसे आउटर मोस्ट में देखा जाए तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है जो कि थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ही किसी नेबरिंग, यानी कि कोई दूसरा जो है अगर एटम आएगा इसके पास, ठीक है ना, तो उसके पास भी उसका अपना एक न्यूक्लियस होगा, उसकी अपनी फर्स्ट ऑर्बिट होगी, सेकंड ऑर्बिट होगी, थर्ड ऑर्बिट होगी। थर्ड ऑर्बिट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में क्या करेंगी? कोलैबोरेट करेंगी, यानी कि आपस में मिक्स होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो किसी भी एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है ना, जो होती है उसी को हम उस लेवल का एनर्जी बोलते हैं और उस डायग्राम को एनर्जी लेवल डायग्राम बोल देते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एनर्जी लेवल बोल देते हैं। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? अगर क्लियर, तो पहला जो वर्ड था एनर्जी लेवल वो हमने क्लियर कर दिया एकदम कि एनर्जी लेवल होता क्या है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए फिक्स है जो कि एक लेवल से रिप्रेजेंट कर दी जाएगी, वो लेवल हो जाएगा एनर्जी लेवल, ठीक है। अब चूंकि हमें स्टडी केवल करनी होती आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लेवल की, ठीक है ना, तो वो क्या चीज है उसको अब हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल वर्ड था उस वर्ड को समझने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो जो हमें वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो फिलहाल कौन सा है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये वर्ड है कि वैलेंस बैंड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको जैसे कि एग्जांपल दिया था सोडियम का, उसी तरीके से अगर हम सिलिकॉन लें तो आपको पता है सिलिकॉन का मतलब 14, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है या इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो 14 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में
जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने क्या बता रखा है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो भी एनर्जी होगी, मान लेते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी एनर्जी है E1। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल 4 हैं और उनकी एनर्जी है E1। ठीक है, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है वो है E2। तो हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक कौन से इलेक्ट्रॉन है, लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं। लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो सब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है यानी कि लूज इलेक्ट्रॉन है। लूज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो है E1। और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि बहुत स्ट्रांगली जिनको बाउंड किया गया है, न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच हैं, एकदम बंधे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो E2 है। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो बाउंडेड होगा ये कहा जाएगा, वैलेंस बैंड में, तो इसको बोला जाएगा वैलेंस बैंड। और जो लूज होते हैं ये आते हैं, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, ध्यान रखें, बाउंडेड है यानी कि वो बैलेंस बैंड में बंधे हुए हैं। बाउंडेड का मतलब टाइड विद वैलेंस बॉन्ड। और चूंकि वैलेंस बॉन्ड में बंधे हुए हैं, इसलिए ये वैलेंस बैंड में जो इसकी एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, जो लूज इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो वैलेंस बैंड से नहीं बंधे हुए हैं, वैलेंस बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं, और इसलिए जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये बात हमने आपको समझाई। फिर से एक बार बता देते हैं, वैलेंस बैंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इसको डायग्राम से भी देखेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर यहाँ पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम रफली बना रहे हैं, आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आउटर मोस्ट है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो हमने आपको ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये वैलेंस बैंड से नहीं बंधे हैं, ये वैलेंस बैंड से नहीं बंधे, इसलिए इनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इन एनर्जी को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो लूज इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। पहला सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दूसरा एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, तीसरा हमने समझा आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या मतलब होता है। और अब फाइनली हम सारे वर्ड्स को मिलाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन डायग्राम्स की तरफ अब हम फोकस करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए, पहला डायग्राम देखिए, फर्स्ट नंबर पर कंडक्टर का डायग्राम है, सेकेंड नंबर पर इंसुलेटर का एनर्जी लेवल डायग्राम है, और थर्ड नंबर पे सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो बेसिक तीनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों बैंड के बीच में एनर्जी का गैप है। ये देखिए, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है यहां पर, ये दिस वन, ये जो हम रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है।
अब ये एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने दिखाया था आपको कि भाई वैलेंस बैंड की एनर्जी E1, कंडक्शन बैंड की एनर्जी E2, तो गैप कितना हो गया, गैप हो गया E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 जो है यही हमारी Eg है, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो अब अगर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, तो हम फिर इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किसका है, सेमीकंडक्टर का है। अगर ये जो Eg है, ठीक है ना, अगर ये Eg आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यहां पर देखिए ये जो गैप आपको दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, सॉरी, ठीक है, अगर कम है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। अगर ज्यादा है तो वो क्या हो गया, इंसुलेटर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है। और अगर Eg की वैल्यू 0 है, यानी कि कोई गैप ही नहीं है, Eg 0 है, तो वो हमारा हो जाएगा कंडक्शन बैंड। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो दोनों बैंड हैं, ये क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। यहां पर जो Eg है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की होती है, और यहां पर जो Eg है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बहुत जो है आराम से, यानी कि बगैर कोई टाइम गवाए यहां से वैलेंस बैंड से निकलेंगे, ठीक है, और वैलेंस बैंड से निकल के कहां पहुंच जाएंगे आपके, ये देखिए यहां से निकले और कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच गए, वैलेंस बैंड से स्विच हुए और सीधे पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। किस केस में, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर केस में। लेकिन अगर हम इसी को देखें किसके रिस्पेक्ट में, इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में, तो इंसुलेटर में चूंकि एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है, इस वजह से आप किसी भी कंडीशन में आप कितना भी हीट प्रोवाइड कर दें, कितना भी गर्म कर दें, कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता। यानी कि यहां से और यहां तक का सफर ये किसी कीमत पे तय नहीं करेगा। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है इंसुलेटर की। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपकी किसकी, कंडक्टर की, ठीक है ना, तो अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के लिए देखिए यहां पर हमने क्लियर लिख रखा है कि Eg क्या होता है, 0 होता है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने का सीधा सा मतलब है कि वो कंडक्टर है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है या फिर वो कंडक्शन बैंड में, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये तीनों हमने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम यहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अब इस चीज पर हमको चर्चा करनी है। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप हमारे पास मेनली हैं। पहला टाइप है इंट्रिंसिक, ठीक है ना, पहला टाइप कौन सा है, इंट्रिंसिक। और दूसरा हमारे पास जो टाइप है दैट इज एक्सट्रिंसिक। तो पहला टाइप इंट्रिंसिक और दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक। ये दो हमारे टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। ठीक है ना, कुछ लोग ज्यादा इंग्लिश पढ़े होते हैं तो वो अनप्योर बोल देते हैं। अनप्योर जैसा कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। एक है प्योर और एक है इम्प्योर। इम्प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। यानी कि प्योर का मतलब जो नेचर में मिलता है, नेचर में जैसा मिले वो हमारा प्योर है, उसको बोल देंगे इंट्रिंसिक।
और जब हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, और मिक्सिंग के लिए हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं डोपिंग, ठीक है ना, तो जब हम डोपिंग कराते हैं, ठीक है ना, किसकी, इम्प्योरिटीज की, तो इम्प्योरिटीज हमने दो टाइप की ली थी, एक ली थी ट्राइवेलेंट, एक हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और एक हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बोर्ड में यहीं से पूछ लिया जाता है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, आपने लिख दिया सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पहला इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। व्हाट आर दोस टाइप्स, या डेफिनेशन लिख दी कि इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है जो नेचर में मिलता है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम सबसे बेस्ट एग्जांपल। एक्सट्रिंसिक क्या हुआ, जब हम डोपिंग करा देते हैं कुछ इंप्योरिटीज की, ठीक है ना, तो ट्राइवेलेंट एटम की इंप्योरिटी हो सकती या पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी हो सकती, उसकी डोपिंग करा देते हैं तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि हम ट्राई और पेंटावेलेंट की ही इंप्योरिटी क्यों करते हैं, यानी कि थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स की ही डोपिंग कराई जाती है, इसके अलावा जो है फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप या फिर उधर सिक्स ग्रुप और ऑनवर्ड जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी हम डोपिंग क्यों नहीं कराते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर है, ठीक है ना, वो क्या है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, यानी कि डोपिंग हम उन्हीं एलिमेंट्स की करा सकते हैं जिनकी लैटिस एनर्जी मेन एलिमेंट्स की लैटिस एनर्जी के नियरली इक्वल हो, ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाने का मतलब वो जो सेमीकंडक्टर है वो आपका टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, मान लेते हैं हम सिलिकॉन लेते हैं, तो सिलिकॉन की जितनी एनर्जी है उतनी ही लगभग एनर्जी का कोई एटम हम उसमें डोप कर सकते हैं जिससे उसका लैटिस डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी लैटिस एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो इसलिए हम डोपिंग हमेशा ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट की ही कराते हैं। तो चलिए इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, जर्मेनियम का एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जर्मेनियम का देखिए ये जो मेन एटम दिख रहा है, ठीक है ना, इसके पास जर्मेनियम के को अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 1, इधर ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर केवल आउटर मोस्ट जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ने अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम से, ये देखिए यहाँ पर जो है ये नेबरिंग एटम्स हैं, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा एटम है, ये है मेन एटम, दिस इज मेन एटम, और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, नेबरिंग एटम, नेबर मतलब पड़ोसी, ठीक है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने आपस में क्या किया, शेयरिंग कर ली। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस एटम का जो ऊपर वाला नेबर एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसने आपस में शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसने शेयरिंग की, और एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसका आपस में इसने भी क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने से जो बना इसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड, ठीक है ना, ये कौन सा बॉन्ड बना, वैलेंस बॉन्ड, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और वैलेंस बॉन्ड बन गया। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लैटिस स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर। तो जो लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से एक एटम अपने नेबरिंग, अपने चारों तरफ के, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला, यानी कि जो नेबरिंग एटम्स होता है उनके साथ किस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। फिर इसके बगल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखिए ये जो फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। थर्ड लेवल पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स की हमें यहाँ पर मेन जरूरत है,
और उसी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम समझेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए हमने बता रखा है जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो एनर्जी गैप होता है जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं ईजी, वो लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये हम आपको समझा चुके हैं। यानी कि नीचे वाला बैंड जो है वो वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला बैंड है वो कंडक्शन बैंड है, और इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी गैप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का है। रूम टेम्परेचर पर रखते ही कुछ इसके इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच गया, एक होल क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ पहुंच गया, एक होल क्रिएट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये बात है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्योर स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, कोई भी सेमीकंडक्टर उसकी जो प्योर स्टेट होती है उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम नेचर में जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस बॉन्ड बैंड में बंधे होते हैं, वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने अभी आपको स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है ना, किस तरीके से वो बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, फिर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिखा हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स सेपरेटेड, देयर बिकम ए डिफिशियंसी ऑफ दैट प्लेस। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में, तो वहां पर डिफिशियंसी आती है। इसी डिफिशियंसी को क्या बोल दिया जाता है, होल बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता लग जाता है, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आता है वो ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं, ये चीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपको दिखाने की अगर हम कोशिश करें, ठीक है ना, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सिर्फ किसके लिए है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स इक्वल होते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चला गया, एक होल, तो यहाँ पर 3 होल्स क्रिएट हो गए और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको बात यहाँ पर समझनी थी। एक दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रूम टेम्परेचर पर ओनली 1 आउट ऑफ 10⁹ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि 10⁹ जो है, जो बॉन्ड्स अगर ब्रेक हुए हैं तब कहीं जाके केवल एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, कंडक्टिविटी वर्ड किससे बना है, कंडक्शन से। कंडक्टिविटी वर्ड बना है कंडक्शन से, और कंडक्शन कौन करता है, कंडक्शन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चूंकि 10⁹ में से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन बैंड में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है ना, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स में से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जा पाता है। तो आप सोच लीजिए कि रेशियो कितना कम है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड तक पहुंचने का। तो इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर की बहुत कम होती है। तो आई होप कि यहाँ तक की हर चीज आप सभी को एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इंट्रिंसिक के बाद अब हम लोग समझेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, जो ये वर्ड दिया हुआ है एक्सट्रिंसिक, इसका मतलब क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब हमने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि इम्प्योर का मतलब जब आप इम्प्योरिटी डोप करते हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटी डोप करते हैं वो भी हमने आपको बताया,
कि हम या तो ट्राईवेलेंट करते हैं या फिर पेंटावेलेंट करते हैं। तो ट्राईवेलेंट का एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में आता है, पेंटावेलेंट में फास्फोरस जो कि हमारा फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये हमारे पास जो है इम्प्योरिटी जब हम मिक्स करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो सेमीकंडक्टर हमें मिलता है वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कि भाई दुनिया कह रही है प्योर, हर चीज शुद्ध होनी चाहिए, हवा शुद्ध, ठीक है ना, खाना पीना शुद्ध, हर चीज, फिर आखिर हम सेमीकंडक्टर में अपनी तरफ से इम्प्योरिटी क्यों मिक्स कर रहे हैं? व्हाट इज रीजन? इसका रीजन क्या है? ठीक है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स में से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाता है, ठीक है, यानी कि जो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत लो है। तो हम इस कंडक्टिविटी को हाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कंडक्टिविटी को हाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब कंडक्टिविटी हाई होगी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा। तो कंडक्टिविटी को हाई करने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देना। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो हमारा आउटपुट है, जो हम चाहते हैं, वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मान लो 10⁹ इलेक्ट्रॉन में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी, अब उसी 10⁹ इलेक्ट्रॉन में से अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलने लगे तो एक से बेटर 2 हो गए, कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए भाई, ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं, एक हमने जनरल डायग्राम लिया हुआ है। ये फास्फोरस दिख रहा है, ये हमारा मेन एटम है, ठीक है। मेन एटम का मतलब यहाँ पर इम्प्योर एटम से है, क्योंकि हम इम्प्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो ये जो मेन एटम है ये इम्प्योर एटम है। अच्छा, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसकी बैलेंसिंग होती है 5, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, बैलेंसिंग 5 होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये दिखाया गया, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको ये बोल रहे हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। जैसे पहले हमने बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरीके से इधर वाले ने क्या किया, देखिए इसने भी कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन किया, इधर इसने कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन किया, इसने भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो सरप्लस है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कंडक्शन बैंड में। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कंडक्शन बैंड में। ये हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर था पहले, ये कंडक्शन बैंड था, ये हमारा था वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस बैंड में तो जाहिर सी बात है जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बंधे हुए थे। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कंडक्शन बैंड में। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर की, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर है। मान लेते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो अप्रोक्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना।
अब हमने इस प्योर को क्या किया, इम्प्योर कर दिया। इम्प्योर करने से क्या हुआ कि इम्प्योर करने से फायदा ये हुआ कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग से बढ़ गए। ये देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या हुआ, जो पहले एनर्जी 5 थी, अब ये बढ़ के मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब अगर ये एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो ये गैप था, ये गैप अगर पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब ये एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब ये गैप ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यानी कि ये जो गैप है, अब ये तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। तो जो कंडक्शन बैंड है वो वाइडर हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक नया एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और इसको नाम दिया गया है डोनर लेवल। डोनर लेवल क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, डोनेट करना, ठीक है ना। होल होता है वो एक्सेप्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरीके काम करते हैं। तो ये जो नया लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होके हमें दिखाई दे रहा है, इस लेवल को हम नाम देते हैं डोनर लेवल। तो इस तरीके से हमने ये समझने की कोशिश की कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही होल्स थे, ठीक है ना। 10⁹ इलेक्ट्रॉन में से केवल एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी कम थी। फिर हमने क्या किया, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दी। इम्प्योरिटी मिक्स करने से, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया कि इम्प्योरिटी मिक्स करने से क्या हुआ, जैसे कि हमने फास्फोरस मिक्स किया तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज़्यादा। इसी तरीके से हजारों अगर फास्फोरस एटम है तो हजारों एटम से वो हजारों इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड की एनर्जी बढ़ गई, कंडक्शन बैंड वाइडर हो गया, क्योंकि वाइडर हो गया तो उसका लेवल नीचे आ गया, तो जो नीचे लेवल नया बन के आया उस लेवल को डोनर लेवल बोल दिया गया। तो आई होप कि यहाँ तक की बात आप सबको समझ में अच्छे से आगे होगी। बढ़ते हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके भी हमारे पास दो टाइप हैं, हमने पहले ही बताया आपको, ठीक है ना, कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप हैं। एक, जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, पेंटावेलेंट का मतलब 5th ग्रुप का एलिमेंट मिक्स करेंगे, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया फास्फोरस। दूसरा, हमारे पास ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होगी, ट्राईवेलेंट का मतलब वो 3rd ग्रुप का एलिमेंट होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबरिंग है वो बढ़ जाती है, होल्स की नंबरिंग कम रह जाती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। और अगर हमारे पास होल्स एक्सेस हो जाएं, ठीक है, अगर होल्स ज़्यादा हो गए तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, पी टाइप। ध्यान रखिएगा, तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो बनेगा वो कहलाएगा एन टाइप। और अगर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तो जो बनेगा वो हो जाएगा पी टाइप। पी का मतलब, अगर हम आपको याद करने का एक शॉर्टकट मेथड बताएं, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं, होल्स, ठीक है, यानी कि होल्स ज़्यादा हो गए। एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो एन बनेगा, और अगर प्रोटॉन यानी कि होल्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, होल्स वर्ड यूज़ करते हैं, अगर होल्स ज़्यादा हो गए तो बन जाएगा हमारा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये डायग्राम जो एन टाइप का था वो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अगर आपको ध्यान है, ठीक है ना। हमने बता दिया कि किस तरीके से एक फास्फोरस
का एटम होता है जो अपने नेबरिंग एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन आपका सरप्लस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है, और लेवल को डोनर लेवल बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हमने आपको समझाया था, और यही आपका है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल इसी की तरीके जो है हम लोग समझने वाले हैं पी टाइप। क्या समझेंगे? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए भाई, पी टाइप में हमने बताया कि हम किसकी डोपिंग कराते हैं, एल्यूमिनियम की, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम जो हमारा वो क्या है, इम्प्योर एटम है, इम्प्योर एटम। तो ये इम्प्योर, अगर हम एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग देखें तो एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग कितनी है, 3। चूंकि इसकी 3 बैलेंसिंग है तो इसके पास तो जाहिर सी बात है ये 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की देखो करेगा शेयरिंग। इसने इससे शेयरिंग कर ली, यहाँ शेयरिंग हो गई, और ये शेयरिंग हो गई। तो 3 एटम से तो ये शेयरिंग कर सकता है, लेकिन जो चौथा एटम है, ठीक है ना, उससे शेयरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो एक वैकेंट प्लेस क्रिएट होता है, ठीक है ना। क्या क्रिएट होता है, एक वैकेंट प्लेस क्रिएट हो जाता है, और इसी वैकेंट प्लेस को हम बोल देते हैं होल। अब ये वैकेंट प्लेस होगा कहाँ पर, जाहिर सी बात है ये कहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड में होगा। कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो जो भी होल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में। जितने भी होल्स होंगे वो सब वैलेंस बैंड में होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो होल्स हैं वो एक्सेस हो गए, वो बढ़ गए। तो अगर होल्स बढ़ चुके हैं तो जो बैलेंस बैंड की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जैसे वहां पर एनर्जी किसकी बढ़ी थी, कंडक्शन बैंड की, यहाँ पर एनर्जी किसकी बढ़ेगी, वैलेंस बैंड की। तो वैलेंस बैंड की एनर्जी बढ़ने की वजह से एक नया लेवल बन जाएगा, ये देखिए। और इस लेवल को क्या नाम दिया गया, एक्सेप्टर लेवल। तो पूरी की पूरी चीज अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो वही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, प्योर सेमीकंडक्टर लिया, जिसमें कि क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही होल्स थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, कंडक्शन बैंड में, होल्स कहाँ थे, वैलेंस बैंड में। इम्प्योरिटी मिक्स कराई, क्यों कराई ये हमने आपको क्लियर किया। इम्प्योरिटी मिक्स कराई ताकि हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ट्राईवेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ही क्यों मिक्स की, ताकि उसका लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस एनर्जी में कोई चेंजमेंट ना आए। फिर कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने जो डोपिंग की, तो कैसे कैसे डोपिंग की, हमने ट्राईवेलेंट डोपिंग की या पेंटावेलेंट डोपिंग की। पेंटावेलेंट डोपिंग करने का मतलब हमने 5th ग्रुप का एलिमेंट डोप कर दिया। 5th ग्रुप का एलिमेंट डोप करने से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी बढ़ गई, यानी कि एक नया लेवल बन के आ गया कंडक्शन बैंड के नीचे, जिसको बोल दिया गया डोनर एनर्जी लेवल। अगर हमने ट्राईवेलेंट यानी कि एल्युमिनियम को डोप कराया तो होल्स क्रिएट हो गए, यानी कि नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए। होल्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड में है तो इसका मतलब वैलेंस बैंड की एनर्जी बढ़ गई। वैलेंस बैंड की एनर्जी बढ़ने का मतलब एक वैलेंस बैंड के पास एक जो एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया, जिसको बोल दिया गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये पूरा था कि सेमीकंडक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और उनका लैटिस स्ट्रक्चर, उनका एनर्जी लेवल डायग्राम, दोनों ही हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। एंड आई होप कि आपको एकदम समझ में आ भी गए होंगे।